नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, थोड़ा उसको और जानेंगे। बचपन से हमें बताया जाता है, कहानियों के ज़रिए सुनाया जाता है कि चंदा मामा है, और एक रिश्ता हमारा बचपन से हमें बताया जाता है चंद्रमा के साथ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर पे भी ये चीज़ कोरिलेट करती है। तो चंद्रमा मल्टीपल लेवल पे पीड़ित हो सकता है, मल्टीपल कारणों से पीड़ित हो सकता है। जैसा कि हमारे ऑल ओवर चार्ट में भी देखा जाता है, अगर हम कुंडली में देखें तो हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा पीड़ित है। तो यदि चंद्रमा पीड़ित है और उसका कोई कारण समझ नहीं आता है बायोलॉजिकल लेवल पे कि पेरेंट्स हैप्पी हैं, पहले भी हैप्पी थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैप्पी थे, बट एक बच्चा ऐसा सडनली फैमिली में जिसको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी बुद्धि सही जगह नहीं लगती, टेंशन में रहता है, एग्रेसिव रहता है, मदर से नहीं बनती, तबीयत ख़राब रहती है, कफ का पेशेंट है, पेट से संबंधित बीमारियों की दिक्कत है, ये सिम्टम्स होते हैं अलग अलग। तो उस कारण को ढूंढने के लिए कुंडली के चार्ट को देखा जाता है। कुंडली में मल्टीपल चार्ट्स होते हैं, उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं, वो बहुत डीप ज्ञान है, उसको धीरे धीरे सीखा जा सकता है। तो कुंडली में अगर चंद्रमा की पोजीशन को हम पाते हैं कि वो किसी अन्य कारण से पीड़ित है जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, तब हम उस कारण का विश्लेषण करते हैं कि क्या रीज़न है, एस्ट्रल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे। एस्ट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइफ, हमारे पिछले जन्म से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, या हमारे बुजुर्गों के कर्मों से रिलेट करता है कहीं ना कहीं। तो उस कारण की पहचान क्या होती है कि कोई ना, जब हमारा चंद्रमा हमारे चार्ट में होता है कहीं पे, अगर तो वो इंडिविजुअल है किसी भाव के अंदर, और इंडिविजुअल होने के बाद किसी अदर प्लैनेट की गलत नज़र से या किसी अन्य कारण से या डिग्री कमज़ोर होने से वो पीड़ित है, तो दैट मीन्स कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। बट अगर वो किसी प्लैनेट, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह के कारण, या उसके संपर्क, या उसके नेत्र, या उसके किसी रिलेशन में आने के कारण पीड़ित हो रहा है, या किसी प्लैनेट के साथ, किसी पाप ग्रह प्लैनेट के साथ चंद्रमा किसी भाव में है और उसकी वजह से वो पीड़ित हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि उसके पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है, या उसके बुजुर्गों के कारण हो रहा है, या वो कोई पितृदोष का भोगी हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कोई इमोशनलेस काम करा हो, कोई ऐसा लिक्विड फ्लो डिस्ट्रॉय करा हो जो कि लोगों की नेसेसिटी था, जिससे कि हमारा करंट जो हमारा वर्जन है, जिसमें हम अब जन्म लेकर आए हैं, वो पीड़ित होता है उसमें चंद्रमा। और इसको ठीक भी करा जा सकता है, अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग उपाय करे जा सकते हैं। किसी का अगर चंद्रमा प्रथम भाव में पीड़ित है तो उससे रिलेटेड उपाय कराए जाते हैं, छठे भाव में पीड़ित है या अपनी नीच की राशि में पीड़ित है तो उसके अलग अलग उपाय कराए जाते हैं। बट मोस्ट कॉमनली सबको यही सजेस्ट करा जाता है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है या पीड़ित भी नहीं है, नॉर्मल स्टेट में भी है, और वो चाहता है कि कभी ऐसा हो भी ना और अगले वंश को भी ये चीज़ पास ऑन ना हो, तो हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव का बड़ा महत्व बताया गया है। उन्हें चंद्रशेखर के नाम से भी जाना गया है। महाकाल जो कि स्वयं चंद्रमा को धारण भी करते हैं और स्वयं चंद्र के सोम रूप का भी एक उन्होंने अवतार धारण करा है। तो
चंद्रमा की वैल्यू हर धर्म में भी बताई गई है, खासकर बुद्धिस्ट धर्म में। तो जब भी कोई कष्ट में हो, चंद्रमा से रिलेटेड पीड़ा महसूस कर रहा हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी भाव में चंद्रमा पीड़ित हो, वो भगवान शिव पे नित्य रूप से जाए, सुबह जल्दी उठकर, और जल चढ़ाए। जल चढ़ाए, शुरू में सिर्फ जल चढ़ाए और देखे 15-10 दिन, 20 दिन, महीने भर में कि कितना % वो बेहतर महसूस कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दोनों ही स्टेट में अगर कर पा रहा है और अच्छा और बेहतर महसूस करना चाहता है, और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अच्छा हुआ हूँ, अच्छा फील कर पा रहा हूँ, उस स्टेट में आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को दोनों हाथों से थामे 5 से 10 सेकंड के लिए अपने सारे कष्ट ऐसा महसूस करें कि वो शिवलिंग अपने अंदर खींच रहा है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको वो शिव, जिन्होंने विष पी लिया, वो अपने अंदर समा रहे हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप शिव जी को छोड़कर, जहाँ से जल चढ़ाने के बाद जल नीचे गिरता है, वहाँ पर से कुछ बूंदें जल की लेकर अपने माथे पर लगा लें, और ये डेली करें, एटलीस्ट मिनिमम 43 डेज। क्योंकि 43 डेज का बड़ा प्रावधान बताया गया है हमारे सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में भी और लाल किताब जैसी चीज़ों में भी और एस्ट्रल साइंस में भी, कि 43 डेज में ही हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, अपग्रेड होता रहता है, मतलब नए सेल्स बनते रहते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और डिस्ट्रॉय होती हैं। उसी तरह 43 डेज में भी कोई उपाय करने से ही उस एनर्जी को फील करा जा सकता है, अपने अंदर धारण करा जा सकता है। तो जिस भी इंसान का चंद्रमा किसी भी भाव में पीड़ित है और उसको कोई सॉल्यूशन सूटेबल महसूस नहीं हो रहा है, या वो नहीं कर पा रहा है या पा रही है, तो नित्य रूप से शिवलिंग के पास जाए, डेली बेसिस पे शिव मंदिर जाए और ये कर्म करे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाए। कुछ नहीं कर सकता तो सिर्फ जल चढ़ाए, अगर कुछ कर सकता है तो जल में 2-4 बूंदे दूध की मिला के वो चढ़ा सकता है। उसके अलावा खास ध्यान रखना है कि जिस इंसान का चंद्रमा पीड़ित है, वो कभी भी किसी भी पशु को, जानवर को दूध ना डोनेट करे, ना पिलाए। जैसे हम लोग कुत्ते को दूध डाल देते हैं, वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हर एक के लिए नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि चंद्रमा की सिचुएशन कहाँ पे है, क्या प्लेसमेंट है, किस राशि के साथ बैठा है, किस प्लैनेट के संपर्क में आ रहा है, उस लेवल पे बताया जाता है कि क्या उसे दूध देना, डोनेट करना ठीक रहेगा, या वो किस किस जगह दूध डोनेट कर सकता है। तो शिव मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का चंद्रमा किसी जगह कैसे किसी भी लेवल पे पीड़ित हो रहा हो, वो शिव मंदिर में दूध डोनेट कर सकता है, जिससे कि उसके चंद्रमा की इम्प्रूवमेंट होएगी एस्ट्रल लेवल पे। एस्ट्रल लेवल पे इम्प्रूवमेंट का मतलब एनर्जी लेवल पे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस चीज़ों को महसूस करेगा, एनर्जी को ग्रहण करेगा, पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप अच्छा खुश महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि 43 डेज़ के बाद अगर आप डिप्रेशन महसूस करते हैं पहले, तो वो कम होता जा रहा है, या उसका लेवल बिल्कुल डाउन आ गया। एक दिन आप ऐसा भी हो सकता है कि बीच में खुल के हंसे, महसूस करें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और रेगुलर बेसिस पे, जिसका खासकर चंद्रमा पीड़ित है, वो रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को करे, पूरी लाइफ कर सकता है, तो इससे बेटर चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, जो कोई नहीं दे सकता वो वही दे सकते हैं। जिंदगी के भी मालिक वही हैं, मृत्यु के मालिक भी वही हैं, मृत्यु के बाद के संसार के मालिक भी वही हैं, और जो नहीं है वो भी वही हैं। तो इसीलिए भगवान शिव को समर्पित अपना कर दीजिए, तो आपका चंद्रमा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से, उसी पल से। और हमेशा ये थॉट लेके आना है, अगर ओवर थिंकिंग भी है आपको, या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं सारे दिन में, तो आपने जब आप नेगेटिव थॉट्स को इनकाउंटर कर रहे हो, या डिप्रेशन जैसी फीलिंग आपके मन में आ रही है, तो भगवान शिव को मन में ध्यान कर लो, कि जैसे कि आप शिव मंदिर में बैठे हो,
नहीं कर सकते, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है उसमें शिव भगवान की फ़ोटो खोल लो, खासकर वाइट कलर के शिवलिंग की। वाइट कलर का शिवलिंग सीधा सीधा निशान है चंद्रशेखर का, तो उसको देखो, देखते रहो, फुल फोकस, फुल ध्यान उधर, कि मैं वहीं बैठा हूँ बस उसके सामने। चाहे आप ऑफिस में हो, 5 मिनट का ब्रेक लो और ये मेडिटेट करके देखो थोड़ी देर के लिए। आप उसी टाइम थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस पाओगे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो आप सभी को प्रणाम, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए गए छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों का भला हो पाए। धन्यवाद।